Hi all, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you yet again to another interesting session in biology. बच्चे लोग लास्ट टाइम हमने जो है फिनिश किया था कहाँ पे वी सॉ द डिविजन इन कैसे कोऑर्डिनेट्स जो हैं हायर एंड लोअर में डिवाइडेड होते हैं ना, तो वो हमने पढ़ा था राइट। एंड मैंने आपको बोला था प्लीज अपना रिविजन पे ध्यान देना, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, जो डायग्राम मैंने बताया था वो ध्यान देना। इट्स गोना बी इजी, डोंट वरी, ठीक है। डाइवर्सिफाइड है लेकिन वी हैव ऑलरेडी मेड इजी फॉर यू। अब जब आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मॉड्यूल और जो डीपीपी देखोगे ना, मतलब कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा, बिकॉज आई मेड इट मच मोर सॉर्टेड विद my own notes as I told you already, ठीक है। So welcome you all to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind। and जो लोग भी यहाँ पे नए हो, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही लेक्चर्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं हमारी एजुकेशन, यू कैन से सिनारियो क्या बोलेंगे यार, एजुकेशनल जगत में यस, तो वो एंड काफ़ी सारी एडिशनल इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस के साथ भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आता है। नॉट ओनली पढ़ाई बट ऑफ कोर्स पढ़ाई विद फन। यस, तो जो भी लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। सो वी आर एज एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर यू गाइज टू गेट यू द बेस्ट ऑफ कोटा क्वालिटी एजुकेशन स्ट्रेट टू योर होम्स, है ना, स्ट्रेट टू द कंफर्ट ऑफ योर प्लेसेस। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर दैट। एंड चाहे आपकी स्कूल एग्जामिनेशन हो, येस ऑफकोर्स वी आर ऑपरेटिंग एज फॉर नाउ फॉर क्लासेस 6 to 10। सो चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशंस हो या फिर आपके NTSC, NSCJS, PRMO जैसी अमेजिंग एग्जामिनेशंस हो, या फिर 6th, 7th and 8th के ओलंपियाड्स हो, the team of Talking Textbooks is always there for you to guide you throughout. All right, so this is the team and very छोटा सा information about me. Well, anyways, मेरे साथ पढ़ते रहोगे बायोलॉजी तो और ज़्यादा जान जाओगे। चलो यहाँ पे आती है बच्चों हमारी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि अभी सबसे ज़्यादा तो मैं खुश इसलिए हूँ जो लोग भी स्ट्रेट हमारे YouTube पे हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर हियर, बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ मोर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, यू ऑलरेडी आर। इफ़ यू आर हियर, यू ऑलरेडी आर हियर, ऑलराइट। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन भी हिट कर लेना, ठीक है, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड अपडेट्स आपको मिस ना हो। एंड इफ यू विश टू बिकम अ मच मोर प्रोमिनेंट पार्ट, इफ यू वांट टू नो अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स अ लिटिल मोर, देन बहुत ईजी सा वे है, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम डाउनलोड करो। अगर है तो सर्च में टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के जो चैनल्स हैं, लाइक यू नो फॉर पर्टिकुलर लिंक्स हमारे यहाँ पे गिवन है क्लासेस 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड्स के, ऑलराइट। सो यू नीड टू टाइप इन द सर्च बॉक्स TTB06 फॉर 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे ऑलरेडी जो गिवन है, ठीक है, ये इतना सा जो पार्ट है ना, ये वाला TTB 009, 00, 01, 0 for 10। सो यहाँ पे आप जाओगे तो एक यू कैन हैव अ स्नीक पीक एट द मटेरियल व्हाट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑफरिंग फॉर यू गाइज, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स बच्चों, कोटा लेवल क्वालिटी एजुकेशन है, एग्जैक्टली जो कोटा का हमारा प्रोस्पेक्टस रहता है वही चीज़ हम आपके लिए स्ट्रेट एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेजेंट कर रहे हैं। So obviously it's going to be very beneficial for you guys, and if you are interested in getting it to your doorsteps, all you need to do is just visit the official website of Talking Textbooks, that is www.talkingtextbooks.in. and yes, so our motto and logo goes the same, and that is leaving no child behind, right? That's something you already know, है ना। तो इसीलिए we have kept our packages already at an amazing discounted rate already, and उसके अलावा आपको और डिस्काउंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज इफ यू यूजिंग माई कोड GS Live, सो यू गेटिंग 30% का डिस्काउंट अलग से, मतलब एक तो पैकेज ऑलरेडी कम एंड देन उसके बाद आपको 30% का डिस्काउंट और ज़्यादा। सो यू नो दिस इज समथिंग सोने पे अमेजिंग वाला सुहागा, है ना। सो 22 कैरेट गोल्ड की बात हो गई है तो, है ना। तो चलो, उसके अलावा सारे पेमेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं एंड एक्चुअली आपके पेरेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वही पेमेंट करने वाले हैं ना। सो यू जस्ट गो हैव अ लुक एट दैट विद योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स एंड देन जस्ट गो फॉर इट। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड GS Live इफ यू विश टू गेट अनदर 30% डिस्काउंट। नहीं चाहिए तो मत करना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड विद द कार्डिनल प्रॉमिस, सो देयर वी गो। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट हम पहले ही जितने स्मार्ट हैं उससे भी ज्यादा उभर के स्मार्ट बन जाए, है ना, ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो अगेन किंगडम एनिमेलिया कंटिन्यूड। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट सी वर्टिब्रेटा,
है ना। वर्टिब्रेटा के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में बात किया था, राइट, सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, इफ यू गाइस रिमेंबर। हमने ये भी देखा था हेमिकॉर्डेटा के बारे में, कैसे नॉन कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में हम लोगों ने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ वन स्ट्रक्चर, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, उसका सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा डेफिनेशन हमने अच्छे से देख लिया, मतलब ऑल ओवर हमें समझ में आ गया, इतना तो हमने कर लिया, राइट। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट देखेंगे। रिवीजन प्लीज अपना कंटिन्यू रखना, बिकॉज जरूरी है। ये लेक्चर, ये जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं लेंदी, आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स यहां पे पढ़ रहे हो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी ने मिस आउट किया है क्लासेस को, वापस जाके देख लेना, है ना। ठीक है, चलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा वर्टिब्रेटा जो होता है, दे आर योर हायर वर्टिब्रेट्स, है ना, जैसे प्रोटोकॉर्डेटा था आपका लोअर कॉर्डेट्स, सो वर्टिब्रेट्स जो है, वर्टिब्रेटा या फिर वर्टिब्रेट्स, दे आर योर हायर, है ना। इसके बारे में हमने थोड़ा और हायर कॉर्डेट्स होते हैं, इसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। इफ यू रिमेंबर, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर, एंडोस्केलेटन यानी स्केलेटल सिस्टम प्रॉपर, हमारा रेस्पिरेटरी वगैरह सब, मतलब ऑल ओवर दीज आर डेवलप्ड एनिमल्स, है ना। सारी हमने डिटेल्स लास्ट टाइम देख ली थी ऑलरेडी, तो आज हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। सो टुडे व्हाट वी आर गोना डू इज दैट वी गोना स्टार्ट विद एग्नैथा। बच्चों, हमने देखा था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू योर सब फाइलम्स। कौन कौन से? एग्नैथा, ठीक है, कौन सा? एग्नैथा एंड देन योर ग्नैथोस्टोमेटा, सॉरी, ऑलराइट, एग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा पहला आता है आपका ये सॉरी, सो द फर्स्ट वन हियर वुड बी योर एग्नैथा। अब उसमें भी इस सब फाइलम में पहली क्लास है आपकी साइक्लोस्टोमेटा। देखो अगेन व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना हाईलाइट सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वही है इसमें सारा बच्चों, थ्योरी है, द रेक्टिफिकेशन पार्ट, ऑलराइट। तो इसीलिए सीधा का सीधा I'll हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू, ठीक है। देखो, अगर आप साइक्लोस्टोमेटा को अगर आप यहां देख पा रहे हो, तो cyclostomata, why did we call them as cyclostomata? Because they've got circular mouth. How? What kind of a mouth? They have got circular mouth, है ना। मतलब ऐसी फिशेस जो जिनका कैसा हो, सर्कुलर माउथ हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक इमेजरी दिखाती हूँ, ठीक है, नॉट हियर, ये देखो, दिख रहा है ये सर्कुलर, ये फिश है, दिस इज अ मराइन एनिमल, है ना। तो सर्कुलर माउथ ऐसा, ठीक है ना। They're the most primitive vertebrates. Please do take it down. Important. This can be asked straight in your MCQs. Name the most primitive vertebrates. And ऐसे ही बच्चों सबसे ज़्यादा highest developed animals कौन से होते हैं? Chordates. तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं that even if you are studying about the examples, you need to remember their names, जो दूसरे name है, ठीक है? Alright? ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होंगे? एनिमल्स आर जॉलेस एंड पोजेस अ सर्कुलर माउथ। देखो, जॉलेस, जॉ नहीं होता, दे आर जॉलेस, पोजेस अ सर्कुलर माउथ, देख ही लिया हमने, दैट इज व्हाई द नेम साइक्लोस्टोमेटा। एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश एंड यूज माउथ टू स्टिक टू द फिश। क्या है? दे आर एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? एक्टो एंड एंडो। एंडो पैरासाइट वो होंगे जो बॉडी के अंदर रिसाइड करेंगे, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है, पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होते हैं वो हमें पता है। होस्ट से जो है खून चूसना, उसका मतलब इन द सेंस उससे न्यूट्रिशन गेन करना, खून नहीं, मतलब न्यूट्रिशन गेन करना, ठीक है। और एक्टोपैरासाइट क्या होंगे? जो बॉडी के ऊपर सरफेस पे चिपक जाते हैं, ऑलराइट, जैसे हमारे लीचेस होते हैं ना, तो सिमिलरली। देन the mouth is therefore suctorial. The mouth is therefore suctorial, which helps in sucking, all right, which helps in sucking. Notochord is present in the form of a cylindrical rod. सिलेंड्रिकल रॉड की फॉर्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यानी कि ऑब्वियसली बात है हायर वर्टिब्रेट्स हैं, नोटोकॉर्ड होता है इनमें, सो नोटोकॉर्ड है यहाँ पे। एंड हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप्ड, इनमें दिमाग की कमी होती है, ठीक है, ऑलराइट, दिमाग ही नहीं होता बेचारों में। सो एग्नैथा, they are also called as your jawless vertebrates. Please, इस हर टर्मिनोलॉजी को, whatever I'm marking as a star, whatever I'm highlighting, you need to remember that thing, बच्चों, all right, because they can be asked straight in your objective type questions, all right. चलो, so I hope you guys must have taken it down. नहीं लिखा है तो please as it is लिखते जाइए।
अब देखो लास्ट टाइम एक मिनट, इसमें भी yeah we have studied about it. Okay, so yes, anyways we'll talk about gnathostomata इसके बाद में. Cartilaginous endoskeleton is present. कार्टिलेजिनस, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन किसका होता है? बोन्स का बना होता है, यहाँ कार्टिलेजस का. सो द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट. कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट. रेस्पिरेशन occurs through gills contained in pouches. गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, कंटेन्ड इन पाउचेस. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट रेस्पिरेशन इज कंटेन्ड इन पाउचेस. हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट. हमारा कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है ना. फिर एम्फीबियंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि उनमें होता है 3 चैम्बर्ड, राइट. तो इस तरीके से आगे देखेंगे एग्जांपल्स. इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन. हार्ट इज 2 चैम्बर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. सिर्फ एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है. And the next, gonad is single and fertilization is external. Example, petromyzin, lamprey, myxine, which is hagfish. Can you see this petromyzin? ठीक है. gonad is single and fertilization is external. बच्चों fertilization, external fertilization यानी कि क्या होता है कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, ठीक है. तो क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो है दोनों की दोनों अपने गैमेट्स को जो है बॉडी के बाहर फेंक देते हैं एंड दे विल ऑटोमेटिकली फ्यूज. एंड फर्टिलाइजेशन ऐसे एक्सटर्नल होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं. ऑलराइट, एंड दीज आर योर एग्जांपल्स. पेट्रोमाइजिन विच इज लैम्प्रे, मिक्सीन विच इज कॉल्ड एज दी हैगफिश, ठीक है. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, देयर कम्स योर ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है. क्या आता है? ग्नाथोस्टोमेटा. अब बच्चों हमने लास्ट टाइम देखा था ग्नाथोस्टोमेटा जो है वो 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है. ग्नाथोस्टोमेटा जो है वो 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड होता है. कौन सा? एक होता है आपका पाइसीज, PISCES, या फिर उसको पिशीज बोलते हो, ठीक है. एंड अनदर वन इज टेट्रापॉड्स, TETRAPOD, ठीक है ना, टेट्रापोडा या फिर टेट्रापॉड्स, ठीक है. ये हमने लास्ट टाइम जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें हमने देखा था, है ना. अब पिशीज के अंदर हम लोग आगे देखेंगे 2 और. there would come your chondriocytes and osteocytes. What? Chondriocytes, I'm not writing it here only, वो हम आगे देखेंगे. So chondriocytes and osteocytes, because I've already given a flow chart here as well for species, all right. And आपका जो tetrapoda है उसमें आएंगे amphibians, mammals, aves and reptiles, okay. So tetrapoda and species में इस तरीके से division. Now starting with Gnathostomata, जिसका super class is Pisces, okay, or species. The superclass is Pisces or Pisces. So let's just take the examples here. Now, true fish are included in the class. Please note it down. True fish, important. True fishes, important. They respire through gills. अभी हमने पहले क्या देखा था? गिल्स जो पाउचेस में प्रेजेंट है. अभी ट्रू गिल्स आ चुके हैं यहाँ पे. They respire through gills. Their body is streamlined and covered by scales or plates. So scales, plates हैं and streamlined body है ना. Streamlined body क्यों? So as to cut the water properly so that they can swim. All right. Next, they've got muscular tail and fins for movement. Endoskeleton is either made up of cartilage or bone. ये देखो यहाँ पे either bone या कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा. ऑलराइट, देन यूनिसेक्सुअल एंड ले एग्स, कोल्ड ब्लडेड. ये सब बच्चों कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स एंड ऑल एक्सेट्रा. इफ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी सेशन 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना. सो प्लीज टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखिए. यूनिसेक्सुअल होंगे, अंडे देते हैं. हार्ट अगेन देखो यहां तक पाइसिस तक हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, ठीक है. 2 चैम्बर्ड हार्ट. प्लीज टेक इट डाउन if you've not written it. So Gnathostomata would contain 2 superclass, would contain a Pisces and Tetrapoda. Pisces में Chondriocytes and Osteocytes. So these are general features of Pisces बच्चों. उसके बाद जब Chondriocytes and Osteocytes में जब हम इसको divide करेंगे ना तो और उनके फीचर्स सेपरेट हो जाएंगे. जैसे Chondriocytes which are the cartilaginous fish and Osteocytes that means bony fishes, ठीक है. बच्चों देखो यहाँ पे आप ये याद कैसे रखोगे. देखो ऑस्टियो, सॉरी जस्ट अ मिनट, आई थॉट दैट आई सेलेक्टेड अ हाइलाइटर, लेकिन अफसोस, धोखा, कोई बात नहीं. एनीवेज देखो ये ऑस्टी एंड यहाँ पे कॉन्ड्री,
यहाँ पे कॉन्ट्री. रिमेंबर वन थिंग, देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड योर ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स बच्चों बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. सिमिलरली कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. इसीलिए आपका कॉन्ड्रोसाइट्स जो है दे वुड बी योर कार्टिलेजिनस फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन वुड बी cartilage, and osteocytes would be fishes जिनका endoskeleton would be your bony. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना जनरल फीचर्स में या तो bony होगा endoskeleton या फिर cartilaginous होगा. सो इजी है ना. जैसे एग्जाम्पल Scoliodon which is the dog fish, Carcharodon which is white fish, white shark, torpedo करंट लगाने वाली मछली, इलेक्ट्रिक फिश. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. यहां पे आती हैं आपकी ऑस्टियोसाइट्स. बच्चों ये हैं आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स. ऑलराइट, तो एग्जांपल्स याद रखेंगे एंड दीज आर योर ऑस्टियोसाइट्स. ऑलराइट, चलो जैसे आपका ये सी हॉर्स है ना, और बाकी आपकी बुक में एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी गिवन है. दिस इज योर सी हॉर्स. ऑलराइट, दिख रहा है ना. चलो मूविंग अहेड. Now the differences between chondriocytes and osteocytes, guys एक बार इन differences को लिख लो, ठीक है, write it down. सो आई होप यू गाइज हैव रिटन इट डाउन. अभी हम लोग एक बार इसको जो है पढ़ लेते हैं. देखो कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स में क्या डिफरेंस है. देखो इनका माउथ होगा वेंट्रल, नॉट वेंटल, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग एरर. एनीवेज दिस वुड बी योर वेंट्रल, है ना जी, और इनका होगा टर्मिनल. ठीक है, सो द पोजिशनिंग ऑफ द माउथ इज वेंट्रल एंड वन इज योर टर्मिनल. वेंट्रल एंड टर्मिनल. टेल फिन एसिमेट्रिकल, हीटेरो सर्कल एंड दिस वुड बी होमो सर्कल. यानी कि बच्चों ये टेल का पोजिशनिंग है बेसिकली. ठीक है, टेल का जो फिन है, ठीक है, उसको नेम दिया हुआ है इस तरीके से. ऑलराइट, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट एंड यहां पे 4 to 5 पेयर ऑफ गिल्स. ठीक है, गिल्स आर नेकेड एंड गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्युलम. Write it down. Gills are naked and gills are covered by operculum. ठीक है, गिल्स आर नेकेड एंड गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्युलम. बच्चों ओपर्क्युलम बेसिकली क्या होते हैं ना, प्रोटेक्शन देते हैं. देयर अगेन अ ग्रुप ऑफ बोन्स. ओके, ओपर्क्युलम इज अगेन अ ग्रुप ऑफ बोन्स विच इज बेसिकली स्ट्रक्चरिंग द हेड एज वेल फॉर द फिश एंड ऑल्सो गिल्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसलिए यहां बोला गया यहाँ नेकेड होते हैं, यहाँ पे ओपर्क्युलम से कवर्ड. क्लोएकल अपर्चर इज प्रेजेंट. क्लोएकल अपर्चर इज प्रेजेंट एंड यहाँ पे anus and urogenital apertures are separate. ठीक है, तो ये बच्चों ये एक ही अपर्चर है फॉर एवरीथिंग. ठीक है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, सो उसके लिए सिर्फ एक ही रहेंगी. एनस एंड यूरोजेनाइटल अपर्चर्स दे आर सेपरेट, बट फॉर देम दिस इज ये सारी एक्टिविटीज एक ही ओपनिंग से ऑपरेट हो रही हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर क्लोएकल अपर्चर. ठीक है, तो इसको उस अपर्चर को क्लोएकल बोल दिया. यहाँ ओपनिंग सेपरेट है, यहाँ नहीं है. स्विम ब्लैडर नहीं है, यहाँ पे इट इज यूजुअली प्रेजेंट. ऑलराइट,
ठीक है। स्विम ब्लैडर बेसिकली क्या होगा बच्चों, स्विम ब्लैडर यू कैन से इज एन अपर्चर अगेन, ठीक है, इज यू कैन से पाउच लाइक थिंग होती है कुछ, ठीक है, जो बाहर प्रेजेंट होगी बॉडी पे, जो कि किससे फिल्ड होती है, गैस से फिल्ड होती है, मतलब उसमें एयर होता है, तो वो उसको थोड़ा सा बाउंस देता है, बायंसी देता है, उसको स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन या इंटरनल, ऑस्टियोसाइथिस में एक्सटर्नल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसका भी ध्यान रखना। इसमें स्विम ब्लैडर है नहीं, इसमें यूजुअली प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स प्लीज टेक इट डाउन, dogfish, stingray, torpedo, rhiniodon, and then labiorohita, which is rohu और Indian carp। नामों को याद रखना भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लाइंबिंग पर्च, एंगलर फिश, है ना, क्योंकि हो सकता है इनके जूलॉजिकल नेम्स नहीं आए आपके पास, तो इस तरीके से आ जाए, तो यू नो एग्जाम्पल्स तो बच्चों चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पे जितने हैं, मजबूरी यार, ये तो हमें याद करनी ही पड़ेंगे। ऑलराइट, so I hope this is done। चलो moving ahead, now comes the class super class tetrapoda। देखो tetrapoda में we are going to study about amphibians, aves, reptiles and mammals, है ना। पहला आपका आता है amphibia, ठीक है। so amphibia यानी कि अगर हम लोग इसका वर्ड को तोड़ें, both lives यानी कि ड्यूअल यू कैन से लाइफ फॉर्म्स, है ना, द वर्टिब्रेट्स लीडिंग टू लाइव्स और ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ यानी कि एक तो होगा लार्वल फॉर्म, एक होगा अडल्ट फॉर्म, है ना, एंड दोनों में डिफरेंस आएंगे। कैरेक्टर्स, दे आर एम्फीबियस इन नेचर, यानी कि फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस। सो ऑल यू नीड टू राइट इज एम्फीबियस इन नेचर, उसका मतलब भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, सो नाउ अब देखो इनका स्किन जो होता है, ठीक है, कैसा होता है। अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द स्किन, ओके, सी द स्किन इज वेरी मॉइस्टी स्टिकी। से अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि इसका, चलो हम फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों फ्रॉग जो होता है इसका स्किन इज वेरी यू नो रफन्ड एंड लाइक दैट, ऑलराइट। लेकिन इनकी स्किन में क्या होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्किन वैसे बहुत रफ होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज योर क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं बच्चों, पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, स्किन विद दी पिगमेंटेड सेल्स, ऑलराइट, है ना। बॉडी में कोई स्केल्स नहीं होते, एकदम चिकना होता है उनका टेक्सचर, है ना, बिल्कुल चिकना। जैसे अगर हम अपनी स्किन की बात करें ना, तो स्टिल वीव गॉट स्केल्स, यू कैन सी स्वेट ग्लैंड्स के लिए ना यहाँ पे स्केल ही होती है हमारी स्किन भी, लिटिल बिट, ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग बहुत कीनली ऑब्जर्व करें, चलो अपने अपने हाथों को देखो, यू नो यू विल गेट जैसे ऐसे इस तरीके से, यू नो थोड़े थोड़े स्केल्स ऐसे प्रेजेंट है, लेकिन उनकी स्किन इज बिल्कुल स्मूथ, ओके। सो इट इज विदाउट स्केल्स, विदाउट द स्केल्स, है ना। नाउ द एंडोस्केलेटन बोनी होता है, क्या होता है, बोनी। एंड इफ यू रिमेंबर हमने एक क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था क्या, यस, रिग्रेसिव, है ना, मेटामॉर्फोसिस। क्या था बच्चों, नोटोकॉट डज नॉट परसिस्ट इन अडल्ट्स, यानी कि फ्रॉम डेवलप्ड लार्वा टू अ लेसर डेवलप्ड अडल्ट, दिस इज द रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इफ यू रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट दिस टर्म, राइट। सो वही चीज यहाँ पे हो रही है, नोटोकॉट डज नॉट परसिस्ट इन अडल्ट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटोकॉट डज नॉट। अरे बाबा रे, ब्लैक सेलेक्ट हो गया भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो तो हमेशा रेड से ही जाने चाहिए, है ना, सो दैट आप लोग को भी ध्यान रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। हेड एंड ट्रंक आर डिस्टिंक्ट, नेक एंड टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। हेड और ट्रंक इनमें डिस्टिंक्ट होता है, लेकिन
नेक जो होता है और टेल में नॉट बी प्रेजेंट. इफ यू रिमेम्बर, मतलब जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ ना तो इनका ऐसे हो जाएगा. आई मीन लाइक ओके आई लुक वेरी फनी बट द थिंग इज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. सो यस, इस तरीके से. ठीक है. सो हमारा नेक है लेकिन उनका नहीं होता है. ये पार्ट सिर्फ हेड और आपका बॉडी रहेगा. ठीक है ना. अगर आप फ्रॉग को देखोगे तो इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. नाउ लिम्स, टेट्रापॉड्स, इनको क्या बोलते हैं? लिम्स, टेट्रापॉड्स, यानी कि 4 लिम्ड होंगे. कितने? 4 इनमें पैर होंगे. 4 लिम्स होंगे, नॉट ओनली पैर. लिम्स मतलब अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये हमारे लिए होता है. तो लिम्स इज लाइक या तो पैर या फिर हाथ. ठीक है. लेकिन उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. डिजिट्स विदाउट नेल्स, उंगलियां बिना नेल्स के, स्ट्रेट. ओके, नेल्स नहीं होते हैं. तो डिजिट्स विदाउट नेल्स. रेस्पायरेशन देखो क्या होता है बच्चों. रेस्पायरेशन होगा आपके लंग्स, स्किन और बकल लाइनिंग. गिल्स आर प्रेजेंट एटलीस्ट ड्यूरिंग लार्वल स्टेज ऑफ रेस्पायरेशन. देखो, लार्वा की जब स्टेज पे होते हैं तो रेस्पिरेशन होगा गिल्स से. जैसे ही अडल्ट में जाएंगे तो रेस्पायरेशन होगा या तो लंग्स से भी होता है. ठीक है. एंड देन उनको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है. रेस्पायरेशन थ्रू स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. सो आई एम राइटिंग इट हियर छोटू सा. क्यूटेनियस, CUTANEOUS, रेस्पायरेशन. ठीक है. क्यूटेनियस रेस्पायरेशन एंड और बकल लाइनिंग. ठीक है. उसकी वजह से भी होता है. एक बार इसको लिख लो. ठीक है ना. चलो, नाउ नेक्स्ट, एक्सक्रीट आइदर अमोनिया और बाय टैडपोल और यूरिया बाय अडल्ट. देखो, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. सो जो एक्सक्रीशन होता है ना, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इनमें, वो क्या होगा? अमोनिया होगा अडल्ट में, सॉरी बाय टैडपोल में, एंड यूरिया अडल्ट में होता है. ठीक है. अब देखो, मैंने बोला था ना, हार्ट यहां पे आ गया आपका 3 चेम्बर्ड. सी, ऑलराइट. सो द हार्ट here would be 3 chambered with 2 auricles and 1 ventricle. You have to remember this distinction as well. This is important, very important. Red blood corpuscles are large biconvex. ठीक है. ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, यानी कि आरबीसीज इनके न्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों, ध्यान रखना. ठीक है ना. राइट इट डाउन. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे है नॉन न्यूक्लिएटेड, सॉरी न्यूक्लिएटेड. बच्चों, अगर हम अपनी बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर आरबीसीज जो होते हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो अडल्ट मैच्योर आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है. ब्रेन इतना ज्यादा, मतलब दिमाग से थोड़े से पैदल, लिटिल बिट, नॉट मच डेवलप्ड. ब्रेन नॉट मच डेवलप्ड. क्रेनियल नर्व्स आर 10 इन पेयर. ठीक है. कितना पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स? 10. ठीक है. देखो, हमारे अंदर कितनी होती है बच्चों? 12. यहां होगी 10. सेक्सेस सेपरेट, यानी कि यूनिसेक्सुअल, राइट. Dioecious, that is male without copulatory organ. The male doesn't has a copulatory organ. So sexes are separate. Dioecious, male without copulatory organ. Eggs with gelatinous covering, usually laid in water. Fertilization is external since no copulatory organ, and so what will happen is जो eggs होते हैं, gelatinous covering होती है जिससे कि क्या हो, जो मेल गैमेट्स हो उसको वो अपने ऊपर चिपका सके. ठीक है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद द टैडपोल लार्वा विच अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अडल्ट. ठीक है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. Salamanders, frogs, toads, etc. You can write it down. Oh, Nectarus is called as a mud puppy. This is cute. This is cute as well. So Nectarus is called as a mud puppy. मिट्टी का पिल्ला, छोटा सा. Okay, something.
ठीक है बच्चों। नाउ राणा, यहाँ पे राणा, ये राणा साहब मत पढ़ लेना, दिस इज राणा टिग्रीना, ओके, दिस इज द जूलॉजिकल नेम फॉर फ्रॉग। ब्यूफो, टोड, यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड, है ना बच्चों। मैं वापस वही आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा ये बोल सकते हो, थोड़ा चैप्टर जो है सिंस यार डाइवर्सिटी है ना, इतना बड़ा है, तो आई नो दैट दिस इज अ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा, एक्चुअली नॉट लिटिल बिट, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें लर्न करनी है, लेकिन यार ठीक है ना, एग्जामिनेशन निकालना है और हमें स्कूल्स तो पास करनी है, तो इतना तो मतलब करना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना। बट इट्स ओके, कितना तो सिंप्लीफाई कर दिया है, रट्टा तो मार सकते हैं यार अपन, है ना। कुछ चीज़ों का मेन चीज़ क्या है ना बच्चों की, रट्टिफिकेशन में भी अगर आप समझ के करोगे ना उसको, ठीक है, और थोड़े पॉइंट्स बना के करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा सिंप्लीफाइड रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जैसे कि कुछ कुछ कॉमन फीचर्स हमने सारे में से उठा लिए, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ये बायलेटरली है, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ऐसे सारे के सारे फाइलम्स हमने लिख लिए, उसके बाद हमने याद किया ना, तो इट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर यू गाइज टू इनगल्फ, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, टेट्रापोडा जो हमारी थी, है ना, उसका दूसरा आता है रेप्टिलिया। बच्चों रीप का रेप जो आया है, रेप्टाइल्स, वो आया है रीप से, रीप यानी कि क्रीपिंग एनिमल्स, है ना, सो द क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स। चलो मूविंग अहेड, इसके बेसिक या फिर बोलें कि भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वही चीज आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 2 pairs ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्स यानी कि 5 उंगलियां, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, लिम्स 5 होंगे इनके, ठीक है, सॉरी, पेंटाडेक्टाइल मतलब बच्चों 5 चलने के ऑर्गन, जैसे हमारे, नॉट उंगलियां, सॉरी, 5 चलने के जो ऑर्गन है, जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, तो अगर एक और मिला देंगे तो हम 5 हो जाएंगे, 5 पेंटाडेक्टाइल लिम्स हो जाएंगे, इनके पास होते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स, ठीक है। बट इन स्नेक्स लिम्स आर रिड्यूस्ड या एब्सेंट। अब ये देखो यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, सांपों में क्या होता है, नहीं होता है ना। बॉडी इज कवर्ड विद एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स, एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स, प्लीज, एपिडर्मिस से उभरे हुए होते हैं बच्चों, सो एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स। एंड अभी अगर याद हो तो इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें स्केल्स क्या थे, एब्सेंट थे, रफ स्किन था। थोड़ा सा मेरा गला सूख रहा है, सो मैं पानी पीऊंगी, आप जब तक लिखिए, ठीक है, ओके। स्किन इज ड्राई, इम्पर्मिएबल एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। देखो वहां पे तो एम्फीबियंस में क्या था बच्चों की, ग्लैंड्स एटलीस्ट दिए हुए थे, स्किन जो है मॉइस्ट है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। सो स्किन इज ड्राई, इम्पर्मिएबल एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स ओनली, गिल्स एब्सेंट। यहाँ पे देखो बच्चों पहले क्या थे, गिल्स थे, बकल स्लिट्स थे, है ना, बकल पाउचेस थे, बकल कैविटी से भी वो ले रहा था। आपने फ्रॉग को देखा है, ऐसा उसका गाल फूल जाता है ना, तो वहां से रेस्पिरेशन चल रहा था, क्यूटिनिस भी चल रहा था, लार्वा में गिल्स थे, राइट, अडल्ट में लंग्स भी थे, लेकिन यहाँ पे गिल्स एब्सेंट हैं एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय लंग्स। Heart is incompletely four-chambered. This is very, very important. Heart is incompletely four-chambered, having 2 auricles and incompletely divided ventricle. तो basically 4.5 क्यों? Because इसमें 2 auricles तो complete है बच्चों, और बाकी ventricle जो है वो incompletely divided है. Sorry. तो this is important, सूचना आवश्यक है ना. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है सिर्फ यही एक ऐसा एनिमल है, यही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कि क्या हो रहा है, क्रोकोडाइल में हार्ट जो है दैट इज कंप्लीटली 4-chambered, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, राइट इट डाउन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है। There is no larval stage in development. Example: testudo, chelone, draco, chameleon, hemidactylus, naja. Don't sing naja naja. Yeah, exactly. नाम कोबरा का जो zoological name है that is naja only, but naja naja naja. Don't sing that way. मतलब यार वो वाला नाजा नहीं, ये वाला नाजा, ठीक है, कोबरा. Alright. चलो, so I hope this is done. Moving ahead. ये रहे वो खतरनाक लोग।
बाबा रे, पता है बच्चों इसमें सारे वो हैं जिनसे मुझे डर लगता है, माय गॉड, स्पेशली दिस वॉल लिजार्ड। ओ मैंने इसको काट दिया, सॉरी, काटना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, ओ गॉड दे वेरी क्रीपी। ही चलो, इतनी सर्दी है फिर भी मेरा गला इतना सूख रहा है ना आज बच्चों। ओके मतलब मेरे को मजा आता है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते इतना हीट जनरेट हो जाता है ना बॉडी में कि वाकई मजा आता है। मतलब थैंक यू गाइस बिकॉज आई गेट योर एनर्जी, मतलब आप लोग इतना क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब आपका ही एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट होता है, तो आई फील सो गुड कि मेरे बच्चे इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, दे आर लविंग बायोलॉजी, दैट्स द बेस्ट थिंग राइट। एंड यस मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो हु ऑल आर देयर हु आर टेकिंग द क्लास, आई वुड रियली लाइक टू इंटरेक्ट विद यू ऑल एंड नो अबाउट यू ऑल अ लिटिल बिट मोर, है ना। चलो एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में आप डिफरेंसेस देखेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार, तो ये तो नॉर्मल है। स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट है यहाँ पे क्योंकि ग्लैंड्स हैं, यहाँ नहीं है क्योंकि कॉर्निफाइड किसकी वजह से भाई, हॉर्न्स की वजह से, है ना, एपिडर्मल हॉर्न्स, एपिडर्मिस से जगले, है ना। स्केल्स एब्सेंट होंगे, इसमें होते हैं, ठीक है। डिजिट्स डू नॉट पोजेस क्लॉज, डिजिट्स एंड्स इन क्लॉज। क्लॉज का मतलब बच्चों इनकी जो उंगलियां है ना वो जुड़ी हुई होती हैं, मतलब एज इन लाइक क्लॉज होता है ना पंजा, है ना, वैसा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं, ठीक है। देन हार्ट यहाँ पे 3 चेम्बर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, यर इट इज इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड, लेकिन एक्सेप्शन इज योर क्रोकोडाइल, उसका हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, वही एक अकेला ऐसा रेप्टाइल है। यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ इंटरनल, एग्जाम्पल्स फ्रॉग टोड, एग्जाम्पल्स लिजर्ड, स्नेक एंड टॉर्टोइज। तो इसको लिख लो। ऑलराइट सो बच्चों यहाँ अपना आज का कक्षा नहीं, यहाँ हमारी आज की कक्षा जो है समाप्त, ठीक है। एंड बच्चों अगेन आई एम सेइंग प्लीज फ्लो चार्ट बनाते हुए करना, प्रोटोजोआ देन नॉन कॉर्डेट्स देन कॉर्डेट्स, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हुए, और नॉन कॉर्डेट्स में भी हायर लोअर एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे करके चलोगे तो इट्स गोना बी इजी, ट्रस्ट मी। प्लीज इसको एक बार और पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ लेना यार, थोड़ा सा पढ़ लेना, रिविजन कर लेना, है ना, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। एंड यस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, लेट्स जस्ट मेक दिस फैमिली ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स रियली ह्यूज, एंड जो लोग ऑलरेडी हैं so grateful having you guys a part of Talking Textbooks. Thank you so much. जो लोग भी यहाँ पे straight हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, do subscribe to the channel and bell icon भी hit कर देना because biology especially is gonna be, anyway सारे subjects हमारे बहुत awesome होते हैं, मैं अपने part का बात करती हूँ, it's gonna be super duper fun with me, alright, and for whatever reason you like this video, अगर अच्छा लगता है तो लाइक दबा देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ऑलराइट। एंड यस मेरी तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा सा एकदम यू नो हैप्पी उछलता हुआ थैंक यू। सो गाइज दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड आई विल सी यू लेटर, बाय, टेक केयर।